आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। महाराष्ट्र का हालिया विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक और राजनीतिक विफलता का उदाहरण बनकर सामने आया है। हालांकि महाराष्ट्र में हार का साइड इफेक्ट कांग्रेस के भविष्य के लिए खतरा साबित हो सकता है, वो इसलिए कि विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस के भीतर आंतरिक कलह की सुगबुगाहट है और बार बार नेतृत्व की ओर उंगली उठाई जा रही है, जिसके लिए कांग्रेस पुरजोर कोशिश करती दिख रही है। फिलहाल हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हालिया बयान इंडिया गठबंधन में मचे घमासान को स्पष्ट दर्शाता है और साथ ही कांग्रेस के लिए उनका बयान एक बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। बता दें, सीएम ममता बनर्जी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। तो आइए सीएम ममता बनर्जी की बात करने से पहले कांग्रेस की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इंडिया अलायंस की पहली बैठक या यूं कहें कि स्थापना 23 जून 2023 को पटना में हुई। पहली बार विपक्ष के 26 दलों ने यहां बैठक की थी। अब जून 2023 के बाद से ही अगर देख लिया जाए तो देश के 13 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। जून 2023 के बाद उसी साल 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, जबकि साल 2024 में अब तक एक लोकसभा चुनाव के अलावा विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल है। इसमें कांग्रेस नेतृत्व इंडिया गठबंधन की हार देख ली जाए तो तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और झारखंड को छोड़कर बाकी राज्यों में उसे हार मिली है। वहीं तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने बलबूते सरकार बनाई, जबकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को कांग्रेस का समर्थन है और इसी तरह झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन को जीत मिली, जिसको कांग्रेस समर्थन दे रही है। लोकसभा चुनावों का हाल भी सबने देखा है, जिसमें कांग्रेस लगातार तीसरी बार 100 का आंकड़ा भी छू नहीं पाई है। कथित तौर पर कांग्रेस बार बार हार के बावजूद इंडिया अलायंस को कब्जाने में लगी हुई है, लेकिन अब ये धीरे धीरे विपक्ष के नेताओं को भी समझ आने लगा है और यही कारण है कि अब इंडिया अलायंस के नेतृत्व को लेकर सहयोगी दलों की तरफ से भी दावेदारी ठोकी जा रही है। फिलहाल इंडिया अलायंस के नेतृत्व के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हुंकार भर रही हैं। ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन के कामकाज के तरीके पर असंतोष व्यक्त किया और संकेत दिया कि अगर मौका मिला तो वो इसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। एक मीडिया इंटरव्यू में सीएम ममता बनर्जी ने कहा वो गठबंधन का नेतृत्व करने और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखने की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने इंडिया ब्लॉक बनाया है, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी मोर्चे के नेतृत्व करने वालों पर है। अगर वे इसे नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूं? मैं बस इतना कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। साथ ही इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि वे बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन जरूरत पड़ने पर गठबंधन का संचालन वहीं से कर सकती हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जरूरत पड़ने पर विपक्षी इंडिया गठबंधन की कमान संभालने की बात क्या कही कि सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। अब कांग्रेस, आरजेडी, सपा और शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ममता जी बड़ी नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी के अलावा देश में कोई नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। वहीं सीएम ममता के इस बयान पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए किसी ने आलोचना की तो किसी ने सधा हुआ बयान दिया। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ममता बनर्जी को ऐसा लगता है पर हमें ऐसा नहीं लगता, चर्चा करेंगे। उनके कहने से उनकी पार्टी चलती है, हम तो कांग्रेस के कहने से चलते हैं। यही नहीं, टीएमसी के बाद लेफ्ट ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। लेफ्ट नेता डी राजा ने कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, हालात इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग करते हैं। कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में गठबंधन सहयोगियों को समायोजित नहीं किया। अगर कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों की बात सुनी होती तो लोकसभा और हरियाणा, महाराष्ट्र में नतीजे अलग होते। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि हमें ममता बनर्जी की राय पता है, हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ममता हमारे साथ रहें, हम सभी एक साथ हैं। अगर कोई मतभेद भी है तो वो छोटे मोटे हैं, हम कोलकाता जाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात करेंगे। जबकि सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि अगर ममता जी ने कोई इच्छा जाहिर की है तो इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं वो उस पर विचार करके उनका सहयोग लें, इससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को बंगाल में रोकने का काम किया था। ममता बनर्जी के प्रति हमारी सहानुभूति सकारात्मक है।
सीएम ममता बनर्जी से दिल का रिश्ता पहले से ही है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के प्रति हमारा 100% सहयोग है। जहां जहां सरकार नहीं बन पाई, चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, वहां पर मुख्य रूप से बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी थी। अगर अपेक्षित सफलता नहीं मिली है और जिस तरह के परिणाम की आशा थी उस तरह के परिणाम नहीं आए हैं, तो यह जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। एक और जहां सपा प्रवक्ता की ओर से सीएम ममता बनर्जी का सहयोग करने की बात कही गई, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के असली आर्किटेक्ट लालू प्रसाद यादव हैं। उनकी पहल पर ही पटना में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। सभी अपने अपने राज्यों में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में जुटे हुए हैं। अभी झारखंड में हमें सफलता मिली है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी मजबूती से लड़ाई लड़ती हैं। अब 2025 में बिहार की बारी है। बीजेपी के खिलाफ हमारा गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। जबकि सीएम ममता बनर्जी के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि यह इंडी गठबंधन का अंदरूनी मामला है, लेकिन ममता दीदी का बयान यह स्पष्ट करता है कि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर जेल से रहकर सरकार चलाने वाले घटक दलों के बीच असहमति है। इंडी गठबंधन के अंदर तालमेल नहीं होने का गुनहगार कौन है वो जाने, लेकिन एनडीए गठबंधन तो जनता की सेवा में जुटा हुआ है। तो वहीं भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इंडिया अलायंस में खानदान अनेक और ख्वाहिश एक है। हर इंसान की अपनी ख्वाहिश है। गठबंधन के ही मुखिया बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकार में तो कभी आने वाली नहीं है। सीएम ममता बनर्जी के बयान पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि ममता मॉडल भाजपा को हराने में सफल रहा है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि बंगाल उनकी प्राथमिकता है, विपक्ष की जरूरत थी और इसलिए मुख्यमंत्री ममता ने इंडिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिल्ली में किसी पद की कोई चाह नहीं है, लेकिन अगर जिम्मेदारी दी जाए तो वो बंगाल में बैठकर गठबंधन को आसानी से संभाल सकती हैं। बंगाल में सीएम ममता ने जो मॉडल बनाया है वह भाजपा को रोकने में सफल रहा है। सीएम ममता और सीएम हेमंत सोरेन सीधी लड़ाई में भाजपा को रोकने में सफल रहे हैं। किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन कांग्रेस को आत्मचिंतन करना होगा कि वो सीधी लड़ाई में कांग्रेस भाजपा को क्यों नहीं हरा पा रही है। साफ है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के बाद से इंडिया गठबंधन में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं बता दें कि इंडिया ब्लॉक में 2 दर्जन से अधिक विपक्षी दल शामिल हैं। सीएम ममता बनर्जी की ये टिप्पणी उनकी पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी की टिप्पणियों के बाद आई है, जिन्होंने कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के अन्य सहयोगियों से अहंकार को अलग रखने और सीएम ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन के नेता के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया था। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब सीएम ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। साथ ही यह भी देखना अहम होगा कि क्या कांग्रेस सीएम ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपेगी या फिर नहीं। यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कांग्रेस को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।